निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को केवल ज्यामिति की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ समतल के बिंदुओं की मदद से समतल पर बिंदुओं की स्थिति को निर्देशांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपयोग। नंबर 1, दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में। नंबर 2, विभिन्न ज्यामितीय आंकड़ों के समीकरणों का वर्णन करने के लिए। नंबर 3, रेखाखंड के समीकरण, मध्य बिंदु या ढलान का पता लगाने में। नंबर 4, किसी दिए गए बहुभुज के क्षेत्रफल और परिधि की गणना के लिए। ये क्षैतिज रेखा है, इसे हम कहते हैं एक्स डैश और ये एक्स अक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और इसे बोलते हैं वाई, और ये वाई डैश। बीच में जो बिंदु है इसे मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। इसका दूसरा नाम भी है भुज, इसे भुज भी कहते हैं, भुज, और इसका नाम है कोटि और कोटि। ये प्रथम चतुर्थांश है, इसे प्रथम कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तीसरा चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। ये मूल बिंदु हो गया। इधर की ओर जितनी भी दूरियां होती हैं वो प्लस में होती हैं, और मूल बिंदु से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो माइनस में होती हैं। ऊपर की ओर दूरियां होती हैं प्लस में, नीचे की ओर माइनस। तो यहाँ पर जो बिंदु स्थित होगा उसमें y बराबर क्या होता है, 0। मान लो यहाँ पर ये बिंदु है और इसके निर्देशांक आपको बताने हैं, तो मान लो ये दूरी कितनी है 1, तो निर्देशांक होंगे 1 0। और यदि बिंदु आपका यहाँ पर है तो दोनों होंगे प्लस और प्लस, क्योंकि यहाँ पे x प्लस है और y प्लस है। ये x हो जाएगा, ये y। द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु स्थित होगा उसमें x क्या होगा, माइनस, और y क्या होगा, प्लस। ये हो जाएगा प्लस। तीसरे चतुर्थांश में जो बिंदु होगा उसमें x क्या होगा, माइनस, और y भी कैसा है, माइनस। अब ये चौथा चतुर्थांश है, इसमें x प्लस होगा और y जो होगा माइनस। ठीक है। मान लो आपसे पूछा जाए 3 4 कहाँ पर स्थित है, 3 4, तो आप क्या लिखोगे, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि 3 भी प्लस में 4 भी प्लस में। तो ये बिंदु क्या कहाँ पर होगा, प्रथम चतुर्थांश। तो पहला हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 3 कहाँ पर स्थित है, बिंदु 0 3 कहाँ पर स्थित है, तो 0 x का मान क्या है, 0, और y का मान है 3, तो 0 प्लस में है तो 0 हो गया, और y कितना है, 3, तो y जो है इधर होगा, तो हम मान लेते हैं 1 2 3। तो बिंदु जो है यहाँ पर स्थित होगा और इसे मान लेते हैं a बिंदु। और निर्देशांक कितने इसके, निर्देशांक इसके 0 3। ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए -3 -4 कहाँ पर स्थित है, तीसरा प्रश्न, -3 -4, तो इसमें x कितना है, -3, तो लिखेंगे 1 2 3, -3, और -4 इसकी सीध में 1 2 3 4। तो बिंदु आपका ये C है, इसे मान लेते हैं -3 -4। तो किस चतुर्थांश में, ये 1 2 3, तो इसमें लिखेंगे तीसरे, 1 2 3, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो B बिंदु के निर्देशांक है -5 और 2, -5 और 2।
सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु ये है आपका, इसके निर्देशांक है 5 और इधर 5, तो ये हो गया 5 और -5। निर्देश द्वारा पहचानने वाले बिंदु -3 -5, -3 -5 वो है ई बिंदु। 2 -4, तो 2 ये हो गया और -4 यहाँ पर हो गया, तो ये बिंदु हो गया आपका जी। बिंदु डी ट्राक्स, बिंदु डी, ये बिंदु डी ट्राक्स है वाई एक्स। बिंदु एक्स का समन्वय है -3। बिंदु एन के निर्देशांक, बिंदु एन के निर्देशांक, एन बिंदु ये है, तो यहाँ पर हो रहा x 0 हो रहा और y 5, 0 5। m के निर्देशांक, m बिंदु ये है, तो इसमें y x 0 हो रहा, तो -3 0, -3 0।